प्रभाव चैप्टर 5 जो है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चला बताइएगा चुंबक क्या होता है। पहले चुंबक के बारे में बताइए, चुंबक क्या है। देखो चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और आसपास की वस्तु को अपनी ओर खींचने का काम करता है। खींचना यानी आकर्षित करने का काम करता है। याद रखिएगा, चुंबक वह गुण है जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने यानी आकर्षित करने का काम करता है। और जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, रस्सी में बांध के लटका दिया जाए, तो वह किस दिशा की ओर ठहरता है? उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर क्या होता है? ठहरता है। बताइएगा चुंबक जो होता है रासायनिक दृष्टि से यह लोहे का ऑक्साइड होता है। लोहे का क्या होता है? ऑक्साइड होता है चुंबक, यानी Fe3O4 होता है। Fe3O4 होता है। क्या होता है? मैग्नेटाइट। चुंबक क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। बताइएगा सबसे शक्तिशाली चुंबक कौन सा है? नाल चुंबक। सबसे शक्तिशाली चुंबक कौन सा है? नाल चुंबक है। और बताइएगा कि चुंबक का गुण क्या होता है? चुंबक का गुण क्या है? पहला नंबर ये जानिए कि यह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। किसी वस्तु को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। उसके बाद अगर कोई भी चुंबक होगा उसके मध्य में उसका गुण नहीं होता है, मध्य में गुण नहीं होता है। ठीक है, और सबसे अधिक जो देखा जाए चुंबकत्व तो सबसे अधिक जो है उस चुंबक के सिरों पर होता है। सबसे अधिक कहाँ होता है? चुंबक के सिरा पे। मान लीजिए चुंबक है तो इसके इस किनारे होगा और इस किनारे होगा। ठीक है, और इसके जो मध्य बिंदु है वहाँ पे चुंबक तो नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 गो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। अगर मान लीजिए उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के साथ सटाइएगा तो क्या होगा? नहीं सटेगा ना, यानी हट जाएगा, दूर भागेगा। वो क्या भागेगा? दूर भागेगा। ठीक ना। और वही जो है उत्तरी को दक्षिणी ध्रुव के साथ सटाइएगा तो सट जाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा। यानी कह सकते हैं कि सजातीय हो तो विकर्षण होगा और विजातीय हो तो आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। बताइएगा चुंबकीय बल रेखा के गुण क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं का गुण क्या है? तो याद रखिएगा चुंबकीय बल रेखाएं का गुण है वह कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। वह कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र अगर बल रेखाएं, चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं अगर वह पास होगी तो वहाँ पे चुंबकीय बल का क्या होगा? प्रबल होगा। क्या होगा? प्रबल होगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र वहाँ क्या होगा? अधिक होगा। और जहाँ पे दूर होगा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? कम होगा। तो याद रखिएगा। ठीक है, बताइएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का इकाई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का इकाई मात्रक क्या होता है? देखो चुंबकीय क्षेत्र का इकाई मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का होता है। बताइएगा पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ठीक है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। और विषुवत रेखा पर कितना होता है? विषुवत रेखा पे 0 डिग्री और ध्रुवों पर होता है 90 डिग्री। ध्रुवों पर कितना होता है? 90 डिग्री। बताइएगा चुंबक के दोनों ध्रुवों
ध्रुवों को, दो ध्रुव होता है, पृथ्वी के भी दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, चुंबक के भी दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो बताइए चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। और चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच के दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबकीय लंबाई कहते हैं। जो ध्रुव को दोनों मिलाएगी रेखा उसको चुंबकीय अक्ष कहेंगे, और दोनों ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? चुंबकीय लंबाई कहेंगे। क्या कहेंगे? चुंबकीय लंबाई कहेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। चुंबकीय उसे क्या कहेंगे? लंबाई कहेंगे। चलिए आगे बताइएगा। चुंबकीय पदार्थ जैसे में बताइए कौन कौन से चुंबकीय पदार्थ? अरे जिस चुंबक अपनी ओर खींच ले, जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये सब क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। अब बताओ कांच को आकर्षित कर सकता है चुंबक? नहीं ना। कांच हो गया, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, पीतल हो गया, ये सब को जो है चुंबक आकर्षित नहीं कर सकता है। बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र। चलिए बताइए। अब बताइएगा विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? विद्युत चुंबक। देखो विद्युत चुंबक ऐसा चुंबक है जब तक उसमें करंट प्रवाहित होता रहेगा यानी बहता रहेगा तब तक उसमें चुंबक रहेगा, और जैसे ही धारा बंद चुंबक उसका खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुंबक उसका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक ना। धारा रहता गया तो चुंबक होगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। चलिए बताइएगा परिनालिका में फेरों की संख्या अधिक होगी तो चुंबकत्व क्या होगा? अधिक होगा। अगर तार के फेरों की संख्या अधिक हो, परिनालिका में तार की फेरों की संख्या क्या हो? अधिक हो। परिनालिका में तार की संख्या क्या हो? अधिक हो। परिनालिका जानते हैं क्या होता है? यह तार को एक विद्युत रोधी खोखले बेलन पर लेपटा जाता है। तार को एक खोखले बेलन जो होता है वह विद्युत रोधी होता है, उस पर क्या होता है? लेपटा जाता है। उसी को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनालिका। यानी तार को एक विद्युत रोधी खोखले बेलन पर जो लेपटा जाता है उसको क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। तो इसमें जो लेपटा जा रहा है अगर तारों की संख्या अधिक होगा तो चुंबकत्व क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। और वही नहीं, अगर धारा का मात्रा, धारा का परिमाण जितना ही अधिक होगा विद्युत चुंबकीय मतलब चुंबकीय क्षेत्र उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। चलिए बताइएगा आगे। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। उस पर क्या लगता है? एक बल लगता है। और बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा दोनों पर क्या करती है? निर्भर करती है। याद रखिएगा जो बल लगता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा दोनों पर क्या करती है? निर्भर करती है। दोनों पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो बताइएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहता है कि अंगुली को इस प्रकार फैलाया जाए, अंगुली मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, मध्यमा,
ये हो गया मध्यमा, ये हो गया तर्जनी और ये हो गया अंगूठा। तो याद रखिएगा उंगली को इस प्रकार फैलाइए। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कहता है कि बाएं हाथ का, दाएं नहीं बाएं हाथ को जो इस लंबवत फैलाते हैं, देखो लंबवत फैलाए ना, तो ये क्या है मध्यमा, ये क्या है तर्जनी, ये क्या है अंगूठा। तो याद रखिए जो मध्यमा जो होती है वह धारा को डिनोट करती है और जो तर्जनी होती है चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करती है और अंगूठा जो है बल को, अंगूठा जो है बल को माने बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो याद रखिएगा फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम कहता है अगर अपने तीनों अंगुली को लंबवत रखा जाए, तर्जनी जो है किसको चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा जो है धारा को और अंगूठा जो है बल को, यानी चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बताइए विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो होता है एक शक्तिशाली चुंबक होता है। विद्युत मोटर क्या होता है? एक शक्तिशाली चुंबक होता है। यह क्या करता है विद्युत मोटर? हाँ, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है बदलने का क्या करता है? कार्य करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? मोटर। क्या करता है? मोटर। जैसे कि हमने वो बताया कि फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम था तो ये इस प्रकार फैला है। अब कहेगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फिर इसको भी जो है तीनों अंगुली को लंबवत फैलाएंगे, तीनों अंगुली को क्या करेंगे? लंबवत फैलाएंगे। तो इसमें भी क्या होगा? ये मध्यमे होगा, ये तर्जनी होगा, अंगूठा ये है, ठीक ना। तो बताइएगा इसमें जो है जैसे उसमें मध्यमा जो है किसको डिनोट करता था? धारा को, और तर्जनी किसको? चुंबकीय क्षेत्र को। लेकिन अंगूठा जो होता है वह किसको डिनोट करता है? अंगूठा गति की दिशा को किसको डिनोट करता है? गति की दिशा को। उसमें किसको डिनोट करता था? बल को डिनोट करता था। लेकिन इसमें जो है गति को, दिशा को डिनोट करता है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में। अब बाम हस्त नियम में क्या था? तर्जनी जो है किसको? तर्जनी ये चुंबकीय क्षेत्र को, तर्जनी ये ना है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, बीच वाला मध्यमा और नीचे वाला तर्जनी और ऊपर वाला अंगूठा। अंगूठा जो है बल को, ठीक ना, लेकिन दक्षिण में क्या होता है? गति को। किसको डिनोट करता है? गति को। तो बताइएगा विद्युत जनित्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? अरे उसमें मोटर जो था विद्युत को यांत्रिक में विद्युत को यांत्रिक में बदलता था। इसमें जो है किस में बदलेगा? यांत्रिक को विद्युत में। विद्युत जनित्र किस में बदलेगा? यांत्रिक को विद्युत में बदलने का कार्य करता है। याद रखिएगा, ठीक है। बताइएगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज को क्या कहा जाता है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज को हम लोग मेन लाइन पावर कहा जाता है। बताइएगा मेंस में कितने प्रकार के तार होते हैं? 2 प्रकार के तार होते हैं। एक 5 एम्पियर के तार होता है और एक 15 एम्पियर के तार होता है। कितना एम्पियर के? 15 एम्पियर के, ठीक ना। कितना एम्पियर के? 15 एम्पियर के। यानी जैसे मान ला कि पंखा हो गई, बल्ब हो गई, हीटर हो गई, टेलीफोन हो गई, टेलीविज़न हो गई, ठीक ना। इसमें क्या होता है? 5 एम्पियर तक धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। पाँच से 15 तक। चलिए बताइएगा, देखिए ट्रांसफार्मर से 3 प्रकार की वायर आती है, लाल, काला, हरा। लाल, काला, हरा। तो लाल जो होता है वह क्या होता है? प्लस वाला विद्युत में तार होता है, और काला वाला क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक ना। और हरा वाला क्या होता है? भूतार तार होता है, माने जमीन की रहता है, ठीक ना। भूतार उसको तार कहते हैं। बताइएगा विद्युत उपकरण में विद्युन्मय तार तथा उदासीन तारों के बीच किस क्रम में जोड़ा जाता है?
समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और जो स्विच जो होता है किसमें लगा रहता है? मेन में, विद्युन्मय तार में, ठीक ना, विद्युन्मय तार में जो है स्विच जोड़ा जाता है, यानी प्लस वाला में। ठीक है, बताइएगा लघु पतन कब होता है? शॉर्ट सर्किट। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जब विद्युत परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है तो वहाँ पर क्या होता है? चिंगारी उत्पन्न होने लगता है और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक ना, तो इसी को क्या कहते हैं? धारा का प्रवाह वहाँ से बंद हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? लघु पतन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु पतन कहते हैं। बताइएगा फ्यूज, इसका फ्यूज का गलनांक क्या होता है? कम होता है। और प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। गलनांक इसका कम होगा, इसका गलनांक क्या होगा? कम। अब प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। और बताइएगा फ्यूज को हमेशा लाइव वायर में यानी विद्युतीय तार में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए बताइएगा आगे।